इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 8 में दक्षता अभ्यास 8 जो वर्ग समीकरण के ऊपर आधारित है उसके सवाल हल करेंगे। आइए सवाल देखते हैं। पहला सवाल है 4 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 0। इस एक्स स्क्वायर को हम इधर ले आते हैं, ये हो जाता है 4 बराबर 0 में एक्स स्क्वायर जोड़ेंगे यानी 0 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 4 बराबर होता है एक्स स्क्वायर के। इन दोनों की दिशा बदल देते हैं तो एक्स स्क्वायर बराबर 4 के है। अगर हम यहाँ से x का मान निकालेंगे तो ये प्लस माइनस वर्गमूल 4 के बराबर होगा, और वर्गमूल 4 का मान कितना होता है 2, तो x का मान आ जाता है प्लस माइनस 2। यही हमारा आंसर है। ऐसे ही हम इसका दूसरा सवाल देखते हैं। 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 11 यानी 2 गुना एक्स स्क्वायर माइनस 11 बराबर 0। यहाँ से अगर हम एक्स स्क्वायर माइनस 11 का मान निकालेंगे तो ये जो 2 गुना में है, सवाल नंबर 2 है 2 गुना एक्स स्क्वायर माइनस 121 बराबर 0 के। यहाँ से हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 121 को इधर रहने देते हैं और ये जो 2 गुना में दिया है इसको हम बटे में भेज देते हैं 0 के। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 121, अब 0 को 2 से भाग करते हैं तो 0 ही मिलेगा। चलिए एक्स स्क्वायर बराबर इस 121 को इधर भेज देंगे, ये हो जाएगा प्लस का 121। अगर यहाँ से x का मान निकालें तो ये आता है प्लस माइनस वर्गमूल 121। ठीक है, और 121 का वर्गमूल कितना होता है 11 है, यानी हमारा आंसर आ जाता है प्लस माइनस 11। ठीक है, सवाल नंबर 3 देखते हैं। 1 बटे एक्स स्क्वायर माइनस 6 बराबर 2 बटे एक्स स्क्वायर प्लस 2। इस सवाल को हल करने के लिए हम ये जो बटे में है इसकी गुणा इधर करेंगे और एक्स स्क्वायर माइनस 6 की गुणा इधर, यानी तिर्यक गुणा करेंगे। ठीक है, चलिए करते हैं। 1 में गुणा होगी एक्स स्क्वायर प्लस 2 की, और 2 में गुणा हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 6 की। ठीक है, करिए। 1 में हम जब किसी व्यंजक की गुणा करते हैं तो हमें वही व्यंजक मिलेगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 आ जाएगा। अब 2 की गुणा अंदर की हमने 2 की एक्स स्क्वायर में गुणा की 2 एक्स स्क्वायर, माइनस 2 की गुणा 6 में की 2 6 12। अब ये जो चर हैं इनको हम एक साइड में कर लेंगे और अचर को दूसरी साइड में। चलिए एक्स स्क्वायर इस माइनस के 2 एक्स स्क्वायर हो जाएगा इधर आके, और ये माइनस 12, इस 2 को हम इधर भेज देंगे, ये माइनस का 2 होगा। तो 1 एक्स स्क्वायर में से 2 एक्स स्क्वायर घटाएंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर बचेगा, ये आ गया माइनस का एक्स स्क्वायर। और यहाँ पे माइनस 12 और माइनस 2 माइनस के 14, माइनस से माइनस कैंसिल, एक्स स्क्वायर बराबर 14 आ जाता है। अगर हम यहाँ से x का मान निकालते हैं तो ये आएगा प्लस माइनस वर्गमूल 14, और यही हमारा आंसर है। क्योंकि एक्स स्क्वायर 14 के बराबर है तो उसका वर्गमूल जो है यानी x का मान इसके वर्गमूल के बराबर होगा। ठीक है, सवाल नंबर 4 है एक्स स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5 बटे एक्स स्क्वायर माइनस 6 बराबर 2 के। तो इस सवाल को हल करने के लिए हम यहाँ पे लैसे ले लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2 और एक्स स्क्वायर माइनस 6 का। देखिए कितना आएगा, ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 और एक्स स्क्वायर माइनस 6 की गुना हो जाएगा लैसे, और जब गुना है लैसे तो इसकी गुना यहाँ पे और एक्स स्क्वायर प्लस 2 गुना यहाँ पे। करिए एक्स स्क्वायर गुना एक्स स्क्वायर माइनस 6 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5 में गुना हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 2 की। ठीक है, और ये बराबर है 2 के। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर के अंदर गुना की एक्स स्क्वायर की एक्स स्क्वायर में गुना करेंगे। जब गुना करते समय आधार समान हो तो घातें जुड़ जाएंगी, यानी हो जाएगी एक्स की घात 4 माइनस 6 में एक्स स्क्वायर की गुणा की 6 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की गुणा एक्स स्क्वायर में, तो यहाँ भी दोनों घातें जुड़ जाएंगी, एक्स की घात 4 हो जाएगी। फिर एक्स स्क्वायर की गुणा करेंगे प्लस के 2 में, तो यहाँ से आएगा प्लस का 2 एक्स स्क्वायर। फिर माइनस के 5 की एक्स स्क्वायर में तो माइनस का 5 एक्स स्क्वायर, और माइनस के 5 की प्लस के 2 में माइनस प्लस माइनस 5 दूनी 10 बटे इन दोनों की गुणा कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर की एक्स स्क्वायर में गुना की एक्स की घात 4, और एक्स स्क्वायर की माइनस 6 में करेंगे माइनस 6 एक्स स्क्वायर, प्लस के 2 की एक्स स्क्वायर में की 2 एक्स स्क्वायर, और प्लस के 2 की माइनस के 6 में करेंगे 2 6 12 प्लस माइनस माइनस आ गया बराबर 2। ठीक है, अब देखिए भाई एक्स की घात 4 और 1 एक्स की घात 4 यानी 2 एक्स की घात 4 माइनस के 6 एक्स स्क्वायर और माइनस के 5 एक्स स्क्वायर, तो माइनस के 11 एक्स स्क्वायर और प्लस के 2 एक्स स्क्वायर, इनको हमने ऐसे लिख लिया। अब
अचर पद है माइनस के 10 बटे एक्स की घात 4 माइनस के 6x² और प्लस के 2x², तो माइनस के 4x² हो गए और माइनस 12 बराबर 2। अब ये जो हमारा हर है इसको हम भेज देंगे इधर गुणा में, 2 के गुणा में चला जाएगा। चलिए ये आ गया 2x की घात 4 माइनस के 11x² और प्लस के 2x²। जब विपरीत चिन्ह होते हैं घट जाते हैं तो माइनस के 11 में से प्लस का 2 घटाएंगे तो माइनस के 9x² बचेंगे और ये माइनस का 10। अब 2 गुना इस पूरे व्यंजक को उठा के हम इधर भेज देंगे गुणा में। ये आ गया x की घात 4 माइनस 4x² माइनस 12। ठीक है भाई, ये लिख देते हैं हम 2x की घात 4 माइनस 9x² माइनस 10 बराबर 2 की गुणा करते हैं अंदर। ये आ गया 2x की घात 4 और 2 की गुणा की माइनस 4x² में तो माइनस 2 चौक 8x²। 2 की गुणा करेंगे माइनस 12 में माइनस के 24। देखिए भाई 2x की घात 4 प्लस का है, इधर भी प्लस का है, अगर मैं इसे इधर ले आऊँगा तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ कटेगा। अगर समान चिन्ह होते हैं ना बराबर से दोनों तरफ तो हम उसको वहाँ भी काट सकते हैं, क्योंकि इसको इधर लाएंगे तब भी कटेगा, हम इसको काट देंगे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं इस x² वाले पद को इधर ले आते हैं और अचर पद को इधर भेज देंगे। तो ये आ गया माइनस 9x की घात 2, ये माइनस का 8x की घात 2 है, इधर आके हो जाएगा प्लस 8x की घात 2 या 8x का वर्ग। माइनस 10 को इधर भेज देंगे प्लस हो जाएगा, तो माइनस के 24 और प्लस के 10। तो ये हो जाते हैं, देखिए भाई माइनस का 9x की घात 2 और प्लस का 8x की घात 2। देखिए घटाएंगे, 9 में से 8 घटाइए, माइनस का बचेगा x की घात 2 और यहाँ पे कितना बच गया, यहाँ पे बच गया माइनस के 14, क्योंकि माइनस 24 प्लस 10। अब हम माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे। ठीक है, चलिए इसको किया, ये आता है x की घात 2 बराबर 14 आ जाता है। अगर मैं यहाँ से x का मान निकालता हूँ तो x बराबर आएगा प्लस माइनस वर्गमूल 14 और यही हमारा आंसर है। ठीक है, समझ में आ गया आपकी। अब सवाल नंबर देखते हैं 5। x माइनस 2 बटे एक्स प्लस 2 प्लस एक्स प्लस 2 बटे एक्स माइनस 2 बराबर 5 बटे 2। इसमें अभी यही काम करेंगे, सबसे पहले लैसे ले लेंगे, तो लैसे हमारा आ जाएगा x प्लस 2 गुणा एक्स माइनस 2। ठीक है, अब क्या होगा इसमें, देखिए इस x माइनस 2 की गुणा होगी x माइनस 2 में और x प्लस 2 की गुणा होगी x प्लस 2 में। क्यों होगा, क्योंकि इन दोनों की गुणा ही हमारा लैसे है। ठीक है, ये इसको इसे समझ लीजिए, जब हम इस वाले व्यंजक को लेंगे तो x प्लस 2 गुणा एक्स माइनस 2 को x प्लस 2 से भाग करेंगे, कट जाएगा, x माइनस 2 बचेगा, इसकी गुणा यहाँ पे होगी, तो x माइनस 2 की गुणा x माइनस 2 में, यानी x माइनस 2 का वर्ग हो गया। ऐसे ही यहाँ पे देखिए, अब इस पद को जब हम ले रहे हैं x प्लस 2 गुणा एक्स माइनस 2 है तो x माइनस 2 कैंसिल होगा और x प्लस 2 की गुणा होगी यहाँ पे, x प्लस 2 गुणा एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 2 का वर्ग हो गया। यह सिंपल सी बात है, जब इन दोनों की गुणा हमारा लैसे होता है तो इस हर की गुणा यहाँ पे और इस हर की गुणा यहाँ पे। ठीक है, वृत्त गुणा। चलिए अब देखिए a प्लस बी गुणा a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हमने पढ़ा हुआ है। और यहाँ पे देखिए a माइनस बी का वर्ग खोलेंगे, क्या होता है a माइनस बी का वर्ग, ये होता है a का वर्ग प्लस b का वर्ग और माइनस 2ab। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे देखिए a प्लस बी का वर्ग खोलेंगे, a का वर्ग प्लस b का वर्ग और प्लस के 2ab हो गया बराबर 5 बटे 2। अब देखिए यहाँ पे माइनस के 2ab, ये प्लस के 2ab, तो इसको काट देंगे, कैंसिल हो गया। x का वर्ग 2 का वर्ग कितना होता है, 4 होता है, प्लस x का वर्ग और 2 का वर्ग होता है 4। अब बटे में क्या आ गया भाई, बटे में आ गया हमारा x का वर्ग माइनस 2 का वर्ग 4 बराबर 5 बटे 2। यहाँ तक आपकी समझ में आ गया मेरे हिसाब से। ठीक है, चलिए एक x की घात 2 और एक x की घात 2, तो ये 2x की घात 2 या 2x का वर्ग और 4 हो जाते हैं 8 बटे एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर 5 बटे
2। इसमें हम क्या करेंगे, 2 की गुणा करेंगे 2x की घात 2 प्लस 8 में, और x स्क्वायर माइनस 4 की गुणा करेंगे 5 में। ठीक है, करते हैं। यहाँ पे 2 की गुणा की हमने 2x की घात 2 प्लस 8 में, और बराबर 5 में गुणा करेंगे हम x की घात 2 माइनस 4 की। देखिए क्या आता है यहाँ से, 2x की घात 2 और प्लस 8 में 2 अट्ठे 16 बराबर 5 के अंदर गुणा करते हैं 5x की घात 2 और 5 की माइनस 4 में की 5 चौक 20, माइनस का 20 हो गया। अब जो हमारे चर हैं इनको एक साइड में कर लेंगे और अचर को दूसरी साइड में। ठीक है, चलिए इसको करते हैं। 2x की घात 2, इस 5x की घात 2 को इधर ले आए हम, माइनस हो गया, और ये हो गया माइनस का 20, और इस प्लस 16 को इधर भेज देंगे, माइनस के 16 हो जाएगा। अब देखिए भाई, 2x की घात 2 में से घटाया हमने 5x की घात 2, तो माइनस के 3x की घात 2 बच गया हमारे पास, और इधर माइनस 20 और माइनस 16 माइनस के 36, माइनस से माइनस कैंसिल। अगर मैं यहाँ से x की घात 2 का मान निकालूँ तो ये आ जाएगा हमारा 36 बटे कितना 3। ठीक है, तो x की घात 2 का मान हमारा आ जाता है 36 को 3 से भाग किया 12। ठीक, इसको तो यहाँ से अगर हम x का मान निकालते हैं ये आ जाता है प्लस माइनस वर्गमूल 12। ठीक है, अब इस वर्गमूल 12 के गुणनखंड कर लेते हैं। कैसे होंगे गुणनखंड, 2 दूनी 4 तिया 12। अब समान गुणनखंडों के 2 2 के समूह बना लेते हैं, क्योंकि वर्गमूल निकाल रहे हैं। तो वर्गमूल में से क्या होगा हमारे पास में, ये सब दोनों गुणनखंडों के जोड़े में से एक जोड़ा बाहर आ जाएगा, तो x का मान हो जाएगा प्लस माइनस 2 बाहर आ गया और वर्गमूल 3, यानी ये हमारा x का मान आ जाता है प्लस माइनस 2 वर्गमूल 3। सवाल नंबर 6 है, वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें उस संख्या तथा उसके व्युत्क्रम का योग 50/7 हो। तो हम वह संख्या मान लेते हैं, माना वह संख्या x है। ठीक है, अब संख्या का व्युत्क्रम यानी x का व्युत्क्रम ये होगा 1/x। अब प्रश्नानुसार ये कहता है संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग, यानी संख्या प्लस व्युत्क्रम ये बराबर है 50/7 के। ठीक है, संख्या हमारी है x और संख्या का व्युत्क्रम है 1/x बराबर 50/7 के। ठीक है, यहाँ से इसको हल करते हैं। इन दोनों का लय से हम क्या करेंगे, x माना, x में होगी x की घात 2 और ये प्लस का 1 बराबर 50/7 आ जाता है। ठीक है, ये समझ में आ गया आपकी। देखिए x और 1 का लय से x आ गया। जब हम इस पद को लेंगे तो x को 1 से भाग करेंगे, x आएगा उस x की गुणा x में होगी x की घात 2, और जब इस पद को लेंगे तो इस x को हम x से भाग करेंगे, 1 आएगा उस 1 की गुणा 1 में करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे तिर्यक गुणा कर देते हैं, 7 की गुणा यहाँ और x की यहाँ पे। 7 की गुणा करते हैं x की घात 2 प्लस 1 में, और 50 में गुणा कर देंगे x की। 7 की गुणा अंदर करते हैं, 7x की घात 2, 1 में गुणा करेंगे 7 बराबर 50x। अब 50x को हम इधर ले आते हैं उठा के, ये हो जाता है 7x की घात 2। अब x की घात 2 के बाद इस x वाले पद को लिखेंगे, ये माइनस हो जाएगा, माइनस के 50x प्लस 7 बराबर 0। अब ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के प्रकार का व्यंजक बन गया। इस प्रकार के व्यंजक में हम क्या करते हैं, इस अचर पद की गुणा करते हैं x स्क्वायर के गुणांक में। 7 सत्ते 49 आया है। अब हमें इस 49 के ऐसे गुणनखंड करने हैं जिनको देखें यहाँ प्लस है ना, जोड़ के 50 आए, तो वे गुणनखंड क्या होंगे, 49 × 49। ठीक है, 7x की घात 2 माइनस 50 को लिख देंगे 49 प्लस 1 गुणा x प्लस 7 बराबर 0। अब इसको इधर कर लेंगे, ये आ गया 7x की घात 2 माइनस x के अंदर गुणा कर देंगे 49x प्लस 1x प्लस 7 बराबर 0। ब्रैकेट खोल देंगे, 7x की घात 2 माइनस है बाहर तो ये अंदर के चिन्ह बदल देगा, यहाँ से आएगा माइनस 49x, ये माइनस का x हो जाएगा, और प्लस 7 बराबर 0। अब देखिए 7 और 49 में से क्या कॉमन आता है, 7 के पहाड़े में 49 आता है तो 7 कॉमन हो गया, और x की घात 2 और x में से x कॉमन आ गया। अब यहाँ से देखिए x बच जाएगा और यहाँ से 7 सत्ते 49, x तो पहले से ही बाहर है।
अब देखिए यहाँ पे x बना है तो मुझे यहाँ x बनाना है, और x पहले से ही है, माइनस है तो माइनस का एक कॉमन ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पे बन जाएगा x माइनस 7। अब x माइनस 7 दोनों से कॉमन है तो x माइनस 7 हमने कॉमन ले लिया, और यहाँ पे हमारा क्या बचा 7x माइनस 1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये दो पद हैं गुणा में और जीरो के बराबर हैं, तो इसमें क्या करते हैं, दोनों पदों को अलग अलग जीरो के बराबर रख लेते हैं। यदि x माइनस 7 बराबर 0 तो यहाँ से x का मान आ जाता है 7, इस 7 को इधर ले आएंगे। 7x माइनस 1 बराबर 0, तो यहाँ से 7x बराबर आ जाएगा 1 के, और x का मान आ जाएगा 1/7। तो x बराबर 7 और 1/7 हमारे आंसर आ जाते हैं, यानी वह संख्या या तो 7 है या फिर 1/7 है। सवाल नंबर 7 है, एक वर्गाकार क्यारी का क्षेत्रफल 16 वर्ग मीटर है, उस क्यारी का परिमाप बताइए। एक वर्गाकार क्यारी है हमारी और इसका क्षेत्रफल जो है वो 16 वर्ग मीटर है, इसका परिमाप बताना है हमें। इसको कर लेते हैं, वर्गाकार क्यारी का क्षेत्रफल ये बराबर है 16 वर्ग मीटर के। इस सवाल को हम दो तरीके से हल कर सकते हैं, या तो हम इसमें भुजा मान ले वर्गाकार क्यारी की, और या इसको बिना डायरेक्ट कर सकते हैं। वर्गाकार क्यारी का क्षेत्रफल होता है भुजा की घात 2 या भुजा का वर्ग, ये बराबर है 16 वर्ग मीटर के, ठीक है। अगर हम यहाँ से देखें भुजा का वर्ग तो है 16 वर्ग मीटर के बराबर, अगर मैं केवल यहाँ से भुजा निकालूं तो ये क्या होगी, वर्गमूल 16 वर्ग मीटर के, ठीक है। अब वर्गमूल 16 वर्ग मीटर, इसको कैसे कर सकते हैं हम, देखिए इसको हम लिख सकते हैं वर्गमूल 16 मीटर का वर्ग है तो ये बाहर आके हो जाएगा मीटर, भाई वर्गमूल से 2 घात इसकी कट जाएगी, ठीक है। अब 16 का वर्गमूल कितना होता है, 16 का वर्गमूल होता है 4, तो भुजा आ गई हमारी 4 मीटर। अब हमें क्या करना है, इसका परिमाप ज्ञात करना है, तो वर्गाकार क्यारी का परिमाप, वर्ग के परिमाप का सूत्र होता है 4 गुना भुजा, और 4 गुना भुजा है हमारी 4 मीटर, तो ये कितना आ गया 4 चौक 16 मीटर वर्ग का यह वर्गाकार क्यारी का परिमाप आ जाता है, ठीक है। सवाल नंबर 8 देखते हैं, रुपये 289 को कुछ व्यक्तियों में इस प्रकार वितरित करना है कि प्रत्येक व्यक्ति को उतने ही रुपए मिले जितनी व्यक्तियों की कुल संख्या है, व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस सवाल में हम मान लेते हैं व्यक्तियों की संख्या कितनी है x, और सवाल में कहा गया है कि एक व्यक्ति को मिला धन या मिले रुपए हैं जितनी व्यक्तियों की संख्या है, यानी एक व्यक्ति को कितने रुपए मिलते हैं x। जब एक व्यक्ति को मिले रुपए x हैं तो x व्यक्ति को कितने रुपए मिलेंगे, देखिए भाई एक व्यक्ति को 2 रुपए मिलते हैं तो 2 व्यक्ति को कितने मिलेंगे, 2 गुणा 2 यानी 4। तो जब एक व्यक्ति को x रुपए मिलते हैं तो x व्यक्ति को कितने मिलेंगे, x गुना x, ठीक है। यानी कुल मिला धन, कुल मिला धन या कुल धन कितना है 289, और x व्यक्ति को मिला धन ही तो कुल धन है, ये हो गया x की घात 2 बराबर 289 के। समझ में आ गई बात। अब x की घात 2 289 के बराबर है तो x किसके बराबर होगा, x बराबर होगा वर्गमूल 289 के। और 289 का वर्गमूल क्या होता है, 289 का वर्गमूल होता है 17। तो व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी 17, और एक व्यक्ति को मिला धन भी 17 रुपये है, ठीक है। सवाल नंबर 9 है, एक कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई की 5/4 गुनी है। यदि कमरे की फर्श का क्षेत्रफल 20 वर्ग मीटर हो तो उसकी लंबाई तथा चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें दिया गया है कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई की 5/4 गुनी है। अगर हमें चौड़ाई पता लग जाए तो हम उसकी लंबाई निकाल लेंगे। तो चौड़ाई को हम मान लेते हैं, माना कमरे की चौड़ाई बराबर x मीटर, इसलिए लंबाई कितनी हो जाएगी, लंबाई हो जाएगी 5/4 गुना चौड़ाई, और चौड़ाई है हमारी x मीटर के, तो ये लंबाई आ जाती है 5x/4 मीटर, ठीक है। अब आयताकार कमरा है हमारा, इसमें दिया गया है प्रश्नानुसार कमरे के फर्श का क्षेत्रफल। तो फर्श का क्षेत्रफल
ये दिया है 20 वर्ग मीटर यानी मीटर का वर्ग। ये कमरा है, ये चौड़ाई है x और लंबाई है 5x/4, ये क्षेत्रफल है। तो कमरे के फर्श का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा? लंबाई गुना चौड़ाई, जो आयत का क्षेत्रफल होता है। लंबाई गुना चौड़ाई बराबर 20 वर्ग मीटर। तो लंबाई है कमरे की 5x/4 और चौड़ाई है x बराबर 20 वर्ग मीटर। अब यहाँ से 4 बटे में s को गुना में भेज दूँ इधर। इधर देखिए क्या होगा, पहले 5x और x की गुना 5x² बराबर 20 गुना 4 मीटर की घात 2 या मीटर का वर्ग। अगर यहाँ से मैं x के वर्ग का मान निकालूंगा तो यह आ जाएगा 20 गुना 4/5 मीटर का वर्ग। ठीक है, और 5 से इसको काट देंगे, 5 एकम 5, 5 चौक 20। देखिए x का वर्ग आ जाता है हमारा 4 गुना 4 वर्ग मीटर। ठीक है, या x के वर्ग को क्या लिख सकते हैं? 4 का वर्ग और मीटर का वर्ग लिख सकते हैं। तो यहाँ से x का वर्ग बराबर आता है, इसको मैं लिख सकता हूँ 4 मीटर और इस पूरे का वर्ग। देखिए इधर भी वर्ग है, इधर भी वर्ग है, तो x बराबर किसके हो जाएगा? x बराबर हो जाएगा 4 मीटर के। ठीक है, अब हम लंबाई और चौड़ाई निकाल लेंगे। तो चौड़ाई तो हमारी आ गई, कमरे की चौड़ाई हो गई x बराबर 4 मीटर और लंबाई हो गई 5x/4 यानी 5 गुना x का मान 4 आया है, 4/4 मीटर। 4 से 4 कैंसिल कर देंगे, ये आ जाएगा 5 मीटर। ठीक है, हम यहाँ पे दे देंगे भाई 4 मीटर तो है हमारी चौड़ाई और 5 मीटर आई है कमरे की लंबाई। ये हमारा आंसर है। सवाल नंबर 10 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। सवाल नंबर 10, इसको ध्यान से पढ़िए। एक नाव को किसी शांत जल में 15 किलोमीटर प्रति घंटा धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाने और फिर उसी स्थान पर पुनः वापस आने में कुल 4 घंटे 30 मिनट लगता है। धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो इसमें हम धारा की चाल मानते हैं। सबसे पहले तो माना धारा की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये हमने धारा की चाल मान ली, x किलोमीटर प्रति घंटा। अब शांत जल में नाव की चाल ये प्रश्न में दी गई है 15 किलोमीटर प्रति घंटा। अब एक समझने वाली बात है, अगर हम नाव धारा की दिशा में चलाते हैं तो धारा की चाल नाव की चाल में जुड़ जाती है। अगर हम नाव धारा के विपरीत दिशा में चलाते हैं तो धारा की चाल नाव की चाल में से घट जाती है। ठीक है, देखिए भाई, मतलब एक सोचने वाली बात है। अगर हम धारा के साथ चलेंगे तो हमें कम बल लगाना पड़ेगा ना, हमारी जो है चाल वो बढ़ जाएगी, यानी धारा की चाल हमारी चाल में नाव की चाल में जुड़ जाएगी। हम कम बल लगाकर आसानी से तेज चल सकते हैं। और अगर हम धारा के विपरीत चलेंगे, नदी के बहाव के विपरीत चल रहे हैं, पानी के बहाव के, तो हमें ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा और हम बहुत धीरे से चल पाएंगे, यानी हमारी चाल में से नदी के जल की चाल या धारा की चाल घट जाएगी। ठीक है, चलिए, शांत जल में नाव की चाल है हमारी 15 किलोमीटर प्रति घंटा। अब धारा की दिशा में नाव की चाल कितनी होगी? ये हो जाएगी 15 + x किलोमीटर प्रति घंटा, यानी नाव की चाल में धारा की चाल भी जुड़ जाएगी। और धारा के विपरीत नाव की चाल, इस बार नाव की चाल में से धारा की चाल को घटा देंगे, यानी 15 - x किलोमीटर बटे घंटा, यानी किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखते हैं, हमारे पास एक सूत्र है। अब हम पहले निकाल लेंगे धारा की दिशा में। धारा की दिशा में देखते हैं, देखिए दूरी है हमारी कितनी? 30 किलोमीटर। और चाल कितनी है? चाल धारा की दिशा में है 15 + x किलोमीटर प्रति घंटा। अब दूरी और चाल हमारे पास आ गया। समय कैसे निकलेगा? समय बराबर होता है दूरी बटे चाल।
तो यहाँ से समय निकाल लेंगे। समय इसको T1 कह देते हैं, यह दूरी बटे चाल होता है। ठीक है, अब दूरी कितनी है? दूरी है 30 और चाल 15 प्लस x, इतने घंटे आ गया हमारा समय। यानी T1 का मान यहाँ से आ गया 30 बटे 15 प्लस x घंटे। ठीक है, इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। इसी प्रकार से हम धारा के विपरीत वापस लौटने में समय निकाल लेंगे। धारा के विपरीत, अब धारा के विपरीत चाल हमारी है कितनी? 15 माइनस x किलोमीटर बटे घंटा या किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और दूरी तो सेम है भाई, उतनी दूरी चले, यानी कितने? 30 किलोमीटर। और यहाँ पे भी हम समय निकाल लेंगे। समय क्या होगा? समय का सूत्र है दूरी बटे चाल, तो ये आ जाएगा समय, इसको हम T2 मान लेते हैं। ये आता है, दूरी है 30 और चाल है 15 माइनस x, यानी इतने घंटे उसको वापस आने में लगेंगे। अब प्रश्नानुसार कुल लगा समय कितना है? 4 घंटे 30 मिनट, ये कुल लगा समय है। तो प्रश्नानुसार कुल लगा समय यह है 4 घंटे और प्लस 30 मिनट। इसको हमने ऐसे करके लिख दिया, 4 घंटे प्लस 30 मिनट, यानी जाने में लगा समय प्लस वापस आने में लगा समय बराबर 4 तो घंटे हैं पूरे, और 30 मिनट को क्या लिख सकते हैं हम? आधा घंटा लिख सकते हैं, यानी 1/2 घंटा लिख सकते हैं। चलिए, T1 है हमारा 30 बटे 15 प्लस x, और T2 कितना है? T2 है 30 बटे 15 माइनस x। अब इसको हल करिए, 2 चौक 8 और 1 9, ये हो गया 9 बटे 2। ठीक है, यहाँ तक आपकी समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से लय से निकाल लेंगे। लय से कैसे निकलेगा? देखिए, 15 प्लस x और 15 माइनस x का लय से हो जाएगा 15 प्लस x गुना 15 माइनस x। ठीक है, और इस 15 माइनस x की गुना हो जाएगी 30 में, और 15 प्लस x की गुना इस 30 में। यह एक काम करते हैं, हम यहाँ से 30 कॉमन ले लेते हैं। ऊपर से 30 कॉमन ले लिया तो 15 माइनस x की गुना 1 में यहाँ पे, यहाँ 15 माइनस x आ जाएगा, और यहाँ 15 प्लस x, यह आ जाता है 15 माइनस x प्लस 15 प्लस x, और बराबर किसके है? ये बराबर है 9 बटे 2 के। यहाँ से देखिए, x से हम x कैंसिल कर देंगे। ठीक है, 30 गुना 15 और 15 30 बटे, यहाँ देखिए a प्लस बी a माइनस बी, यानी 15 का वर्ग, 15 का वर्ग और माइनस x का वर्ग बराबर 9 बटे 2। अब ये हो गया 30 गुना 30 कितना होता है? ये होता है 900 बटे 15 का वर्ग 225 माइनस x का वर्ग बराबर 9 बटे 2। अब यहाँ पे फिर से हम तिर्यक गुना कर देंगे, 2 की गुना यहाँ, और 225 माइनस x स्क्वायर की गुना कर देंगे 9 में। चलिए, आता है यहाँ पे 2 गुना 900 बराबर 9 गुना 225 माइनस x स्क्वायर। इस 9 को यहाँ बटे में भेज दूँ, 2 गुना 900 बटे 9 बराबर 225 माइनस x स्क्वायर। अब 9 से इसको 900 को भाग करेंगे 100 आ जाएगा, 100 की गुना 2 में करेंगे आ जाएगा 200, तो ये आ गया 225 माइनस x स्क्वायर। x स्क्वायर को ले आता हूँ मैं इधर और 200 को भेज दूंगा उधर, तो ये क्या हो जाएगा भाई? x स्क्वायर इधर आके हो जाएगा प्लस का, x स्क्वायर बराबर 225 माइनस 200। ठीक है, तो x स्क्वायर बराबर किसके आ गया? 225 में से 200 घटाए 25 आ गया। यहाँ से अगर मैं x का मान निकाल लूँ तो ये वर्गमूल 25 आता है, और 25 का वर्गमूल कितना होता है? 5। यानी धारा की चाल जो है x बराबर आई है 5। हम दे सकते हैं उत्तर यहीं पे।
यहाँ पे दे देते हैं, चलिए उत्तर। धारा की चाल बराबर x, और x का मान आया 5, इतने यानी 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये धारा की चाल आई है, ये हमारा आंसर है। बहुत बढ़िया सवाल था। आगे के सवालों के लिए आप इस वीडियो का सेकंड पार्ट देख सकते हैं। धन्यवाद।